ओम शांति। ओम शांति का अर्थ है मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। तो जब हम एक दूसरे को मिलते हैं, हम एक दूसरे को ग्रीट करते हैं, ये याद दिलाते हुए कि एक ऐसी दुनिया में जहाँ सब ने ये कहना शुरू कर दिया कि टेंशन नॉर्मल है, स्ट्रेस नॉर्मल है, लेकिन वो नॉर्मल नहीं है। शांति हमारा संस्कार है। तो इसलिए हम एक दूसरे को याद दिलाते हुए कहते हैं ओम शांति। आप सब भी कहेंगे एक बार? अभी उसको मीनिंग के साथ, फीलिंग के साथ विजुअलाइज करते हुए कि शरीर को चलाने वाली शक्ति यहाँ भ्रिकुटी के बीच मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे। सभी जो खड़े हैं वो भी बैठ जाएंगे और अपने ध्यान को यहाँ केंद्रित करें जहाँ तिलक लगाते हैं। इस शरीर को चलाने वाली शक्ति, वो शक्ति जो हर संकल्प करती है, हर निर्णय लेती है और हर निर्णय को कर्म में लेकर आती है और फिर कर्मों से संस्कार बनते हैं। वो शक्ति वो यहाँ बैठकर ये सारा कार्य करती है। उस शक्ति को हम आत्मा कहते हैं। तो जैसे एक तिलक चमकता है भ्रिकुटी के बीच, वैसे ही खुद को देखिए एक चमकता हुआ सितारा। इसको विजुअलाइज करना है। आप जितना देर इसको विजुअलाइज करेंगे, आपकी एकाग्रता की शक्ति बढ़ती जाएगी, आपका फोकस बढ़ेगा और आपका अहंकार घटता जाएगा। जस्ट विजुअलाइज करें भ्रिकुटी के बीच मैं चमकता हुआ सितारा। और जो संकल्प अभी सुनेंगे उनको रिपीट करना मन में। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। इसको मन में रिपीट करना। जो आप मन से कहेंगे वो उस बात को स्वीकार करेगा और जो हम कहेंगे वैसा हम बनते जाएंगे। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। कोई भी बात आ जाए, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। हमेशा शांत हूँ, स्थिर हूँ। परिस्थिति छोटी, मैं शक्तिशाली हूँ। कोई भी मेरे साथ कैसा भी व्यवहार करे, प्यार से बात करे या कुछ और कहे, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं उनके व्यवहार को देखते हुए भी, उनके शब्दों को सुनते हुए भी अचल, स्थिर, शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैंने बहुत मेहनत की
फिर भी जो परिणाम चाहिए था, सफलता चाहिए थी, वो नहीं मिली। लेकिन मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। जीत मेरे लिए निश्चित है। हमेशा शांत, प्रेम और सम्मान से भरपूर मेरा हर शब्द आशीर्वाद है। मेरा हर कर्म दूसरों को सुख देता है। मेरा हर व्यवहार कल्याण के लिए है। मैं परमात्मा का फरिश्ता हूँ। दोहराइएगा इसको अच्छे से। मैं परमात्मा का फरिश्ता हूँ। मैं इस दुनिया के लिए भगवान का फरिश्ता हूँ। फील कीजिएगा इस लाइन को। जीवन कैसी बन जाएगी। मैं परमात्मा का फरिश्ता हूँ। ओम शांति, शांति। हम में से कौन कौन फरिश्ता बनना चाहता है? अब आप सोचो, अगर इतने सारे फरिश्ते बन जाएं तो दुनिया को बदलने में कितना टाइम लगेगा? 2023 भी खत्म होने वाला है। पिछले कुछ सालों से, जब से कोविड आया, कुछ न कुछ होता जा रहा है सृष्टि के ऊपर। कभी बीमारी आई, कहीं युद्ध हो रहा है। तो जब ऐसे हालात सृष्टि पर आते हैं, चाहे सारे विश्व में आए या किसी विश्व के कोने में आए, हवा तो पूरी सृष्टि की दूषित हो जाती है। सृष्टि पर डर, चिंता, तनाव ये हवा में फैल जाता है। हवा देश की बाउंड्रीज से सीमित नहीं होती है। और इसीलिए पिछले कुछ सालों में हमारी सृष्टि की वाइब्रेशन थोड़ी सी डिप हुई है। और इसीलिए कोविड के बाद भी बहुत लोग कहते हैं डर लगता है, एंग्जाइटी होती है, जबकि उनके जीवन में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई है, लेकिन होती है। और उसका रिज़ल्ट ये है कि जो हमारी परिस्थितियों को सामना करने की शक्ति है, वो शक्ति हमारी थोड़ी सी कम हो जाती है। जैसे दिल्ली में हवा दूषित है। मैं दिल्ली में रहती हूँ, हवा दूषित है। लोग हर रोज़ सुबह चेक करते हैं अपने फ़ोन पे आज का पोल्यूशन लेवल इंडेक्स कितना है। लेकिन रहना तो उसी शहर में है ना, तो हर रोज़ वही श्वास शरीर के अंदर जा रहा है। भले हमें पता नहीं चल रहा है, हम अपनी नॉर्मल जीवन जी रहे हैं, लेकिन वो दूषित हवा तो हर क्षण अंदर जा ही रही है ना शरीर के अंदर। तो अगर वो दूषित हवा हर क्षण हर रोज़ शरीर में जाएगी
तो आज नहीं तो 10 साल बाद, नहीं तो 20 साल बाद वो असर करेगी या नहीं करेगी? करेगी नहीं करेगी? क्या लगता है, किस किस को लगता है करेगी असर लोगों पर? करेगी ना? हाँ। लेकिन हम बैठकर हवा पर भी उंगली नहीं रख सकते और कहते क्या करें, पोल्यूशन बहुत है। पोल्यूशन कितना भी हो, करने वाला भी कोई भी हो, हमें ध्यान किसका रखना पड़ेगा? हमें खुद का ध्यान रखना है। तो चाहे वो हवा में वो वाला पोल्यूशन है या हवा में तनाव, दर्द, दुख का पोल्यूशन है, वो भी हमारे मन पर असर करता रहता है कॉन्स्टेंटली। हर शहर की भी हवा होती है। अब आप यहाँ की हवा में फील करो एनर्जी कैसी है। फिर यहाँ से आप निकलो दूर, थोड़े से एक छोटे से गांव में चले जाओ, हवा बदल जाएगी। और सिर्फ हवा नहीं बदलेगी, पानी भी बदल जाएगा। पानी पर असर होता है हमारी इमोशंस का। इसीलिए लोग कहते हैं कौन से शहर का पानी पीते हो, क्योंकि जिस शहर का पानी पिएंगे उस शहर में जो इमोशंस हैं वो उस पानी में होती हैं। वो पानी पूरे शहर वाले पीते हैं और बहुत जल्दी वो इमोशन पूरे शहर में फैल जाती है। तो ऐसे युग में रहते हुए हमारे पास दो ही ऑप्शन हैं। या तो उन चीज़ों का असर, उस हवा का, पानी का, वातावरण का हम पर होता जाए, तो हम धीरे 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 वाइब्रेशन में, हम धीरे धीरे, पता नहीं चलने वाला ये किसी को भी, हम धीरे 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 नीचे आते जाएंगे। और अगर हमने थोड़ा सा अपना ध्यान रखना शुरू कर दिया तो हम धीरे धीरे ऊपर जाना शुरू करेंगे। और जैसे ही हम वाइब्रेशन में धीरे धीरे ऊपर जाना शुरू करेंगे, सृष्टि की वाइब्रेशन ऊपर उठनी शुरू हो जाएगी। हम ये इंतज़ार कर रहे हैं कि दुनिया परफेक्ट हो जाएगी तो हम परफेक्ट हो जाएंगे। इक्वेशन क्या है? दुनिया परफेक्ट होगी तो हम परफेक्ट होंगे, या हम परफेक्ट होंगे तो दुनिया परफेक्ट होगी? किस किस को लगता है दुनिया परफेक्ट हो जाएगी तो हम हैप्पी हो जाएंगे? किसी को भी नहीं लगता। अच्छा, और किस किस को लगता है हम परफेक्ट हो गए तो दुनिया परफेक्ट हो जाएगी? अच्छा, फिर हम इंतज़ार किसका करते हैं? फिर तो बहुत आसान है, क्योंकि इस समय जितनी भी प्रॉब्लम सृष्टि पर हैं, चाहे वो तनाव है, चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य है, डिप्रेशन है और उसके बाकी की बातें हैं, चाहे वो शरीर की बीमारियां हैं, चाहे वो रिश्तों में गांठें हैं, और चाहे वो प्रकृति का पोल्यूशन है, ये सारी चीज़ें स्टार्ट कहाँ से होती है? उंगली रखो। ये सारी चीज़ें स्टार्ट कहाँ से होती है? अरे आपने उंगली नहीं रखी, ये सारी चीज़ें कहाँ से स्टार्ट होती है? एक स्पिरिचुअल लॉ है, ये भारत की संस्कृति में हजारों वर्षों से है, और वो है संकल्प से सृष्टि बनती है। संकल्प से सृष्टि बनती है, मतलब आवर थॉट्स क्रिएट आवर वर्ल्ड, एंड आवर वर्ल्ड मतलब यहाँ ये शरीर, मेरा घर, मेरा ऑफिस, मेरा शहर, मेरी दुनिया, मेरी प्रकृति, सब कुछ यहाँ से बनती है। तो संकल्प से सृष्टि बनती है, संस्कारों से संसार बनता है, संसार से संस्कार नहीं बनते हैं। लेकिन फिर भी ये जानते हुए भी हम सारा दिन किसी न किसी बात को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं अपनी मन की स्थिति के लिए। हम में से किस किस को चिंता होती है? हाथ उठाना, अच्छे से उठाना। ये 1 घंटा आपने हाथ बहुत बार उठाने, एक्सरसाइज भी तो होनी चाहिए, नहीं तो आपने ऐसे बैठ जाना ठंड में। फिर चिंता होती है, गुस्सा आता है, अच्छे से उठाओ ऊपर। हाँ, करते हैं तो फिर हाथ भी अच्छे से उठाना चाहिए। हाँ, दुखी भी हो जाते हैं। हाँ, और ईर्ष्या होती है कभी? अच्छा, ईर्ष्या भी हो जाती है। और जब भी इसमें से कुछ भी होता है, हमारा चेहरा थोड़ा सा बदल जाता है, क्योंकि हमारी मन की स्थिति हमारे चेहरे पर दिखाई देती है। फेस इज द इंडेक्स ऑफ द माइंड। अहंकार है हमारे पास? किस किस के पास अहंकार है?
अच्छा, मुझे लगा संस्कारों की नगरी अभी सुबह बता रहे थे, तो मुझे लगा शायद ना हो। अब जब भी ये अहंकार, ये ईर्ष्या, ये चिंता, ये गुस्सा, ये दुख मन पर आएगा, वो चेहरे पर दिखाई देगा। और उस समय कोई आपको आकर कहेगा, क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों आज? तो उंगली कहाँ जाती है? Where does the finger go? उंगली किस पर रखते हैं? आप नाराज क्यों आज? उंगली कहाँ जाती है? आप कहते हो आज मैंने गुस्सा किया, ऐसे बोलते हैं हम? नहीं, हम क्या बोलते हैं? हम कहते हैं उसने गुस्सा दिलाया, उसने काम ऐसा किया, और उसको इंडोर्स भी करते हैं। हम कहते हैं उसने काम ऐसा किया, गुस्सा तो क्या आगे की लाइन आएगा ही। ओ अच्छा, कुछ लोग तो कहेंगे करना ही पड़ता है नहीं तो वो बिगड़ जाएंगे। और कुछ लोग कहते हैं मैं अंदर से गुस्सा नहीं करता, मैं बस ऊपर ऊपर से करता हूँ ताकि दूसरे डर जाएंगे। आप अंदर से करो या ऊपर ऊपर से करो, आपके ही हार्ट पर असर होने वाला है। जो डांट खा रहा है उसके ऊपर असर नहीं होता, अब आपकी चॉइस है वो। तो हर बार उंगली कहाँ जा रही है? उसकी वजह से, उसकी वजह से, उसकी वजह से, उसकी वजह से। और क्योंकि हम उंगली उधर रख रहे हैं, उसकी वजह से हमारी प्रोग्रामिंग होती जा रही है कि यहाँ जो कुछ हो रहा है वो उधर की वजह से हो रहा है। और इसीलिए हम इंतज़ार कर रहे हैं कि वो ठीक हो जाएंगे तो हम ठीक हो जाएंगे। अपने दोनों हाथ आगे रखिए, लेफ्ट हैंड पर उनको रखिए जो बहुत अच्छा आपके साथ बिहेव नहीं करते हैं या गलतियाँ भी बहुत करते रहते हैं। उनको लेफ्ट हैंड पे रखना और अपने राइट हैंड पे अपने को रखना, अपने मन की स्थिति को रखना। अब उनको देखो वैसा बिहेव करते हुए, और फिर अपने आप को चेक करो कि मैं जो फील करता हूँ, मैं जो बोलती हूँ, मैं जो व्यवहार करती हूँ, ये क्या उन पर निर्भर है या ये मेरी चॉइस है? राइट हैंड के पास चॉइस है या राइट हैंड लेफ्ट हैंड पर डिपेंडेंट है? किस किस को लगता है मेरे पास चॉइस है? सिर्फ सुबह नहीं ना, आज पूरा दिन आज इसको करेंगे ना कि मेरे पास चॉइस है। ये एक बिलीफ सिस्टम चेंज कर दिया, हम फरिश्ता बन जाएंगे। फरिश्ता मतलब हायर वाइब्रेशन पे रहने वाला, लाइट रहने वाला, उड़ता रहने वाला, खुश रहने वाला और दूसरों को भी देने वाला। लेकिन जो सारा दिन ये कहता हुआ जिएगा, उनकी वजह से मैं परेशान, उनकी वजह से मैं दुखी, उनकी वजह से मैं नाराज़, उनकी वजह से मैं खुश, खुश भी किसी और की बात की वजह से होते हैं। कोई आपसे पूछेगा क्या बात है, आज आप बड़े खुश लग रहे हैं, तो हमारे पास कोई ना कोई रीज़न होता है खुश रहने के लिए। 2024 एक हफ्ता बचा है। इस एक हफ्ते में ऐसा कुछ करते हैं कि हम हमेशा खुश रहेंगे। और कोई आकर आपसे पूछेगा क्या बात है, आज आप बड़े खुश हैं, तो कहना खुशी मेरा संस्कार है, संस्कार नहीं छूटता कभी भी। खुशी हमारा संस्कार है, कोई वजह की वजह से थोड़ी खुश होना है। इट इज़ आवर नेचर। नेचर किसी और पे डिपेंडेंट नहीं होती है, नेचर मेरी नेचर है। तो ठीक है ये बात कि राइट हैंड परिस्थिति पर डिपेंडेंट नहीं है। कौन अग्री करता है कि मेरे मन की स्थिति नहीं डिपेंडेंट है? जहाँ भी नहीं अग्री करते, ओके, करके देख लेते हैं। 1 मिनट आंख बंद करो। कल या इस पूरे हफ्ते में जब भी किसी को डांटा था तो उस सीन को सामने लेकर आ जाओ। उन्होंने क्या कहा था, क्या किया था, सब देख लो अच्छे से। और फिर मैंने कैसे बात की, मेरी भाषा क्या थी, मेरे शब्द क्या थे, मेरी आवाज़ का वॉल्यूम कितना था, सब कुछ देखो। कैसे मैं आत्मा उन कुछ क्षणों के लिए अपने ऊपर कंट्रोल छोड़ देती हूँ। और अब उसी सीन को देखिए कि आज वो सीन फिर से आएगा, वही व्यक्ति फिर से वही गलती करेगा। और अब अपने ऊपर फोकस रखते हुए देखिए कि आज क्या मैं उस बात को एक
अलग तरह से क्रॉस कर सकते हो। बात वही बोलेंगे, बोलने का तरीका, शब्द, लहजा, टोन, अपने आप को करते हुए देखना है। और जो अभी आप देख रहे हैं वो रिकॉर्ड हो रहा है आपके ऊपर। ओके, हाथ उठाओ जिसको लगता है हम एक अलग तरह से उस सीन को कर सकते थे, उठाइए। अब ये प्रूफ है, ये प्रूफ है कि राइट हैंड लेफ्ट हैंड पर निर्भर नहीं है। अगर सिचुएशन, वो व्यक्ति और उनकी गलती मेरे रिएक्शन को डिसाइड करती है तो हमेशा मेरा रिएक्शन सेम ही होगा। लेकिन मेरे पास चॉइस है, मेरे पास चॉइस है। चिल्लाकर बोलना है, बहुत ज़ोर से चिल्लाकर बोलना है, थोड़ा सा चिल्लाकर बोलना है, अपमान करते हुए बोलना है, आराम से बोलना है, प्यार से बोलना है, आराम से बिठा कर बात करनी है। कितनी सारी चॉइसेस है मेरे पास। लेकिन मैं अपनी चॉइस को तब यूज़ करूँगी जब मुझे याद रहेगा कि ये मेरी चॉइस है। लेकिन जब मैंने कह दिया उन्होंने ऐसा किया था तो गुस्सा तो आना ही था, तो मैंने अपना कंट्रोल, अपनी चॉइस यूज़ करना बंद कर दिया। एक बार बंद किया, अपनी शक्ति घटाई। आधे घंटे के बाद किसी और ने कुछ और किया, मैंने फिर अपना चॉइस नहीं यूज़ किया, मैंने शक्ति और घटाई। थोड़ी देर के बाद अचानक फ़ोन आया कि कहीं कुछ हुआ है। फिर मेरी मन की स्थिति परिस्थिति पर निर्भर थी, मुझे ये नहीं पता था कि मेरे पास चॉइस है। मैं फिर परिस्थिति अनुसार रिएक्ट करने लग गई और करते 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 मैं परिस्थिति और व्यक्तियों पर निर्भर होने लग गई। बनना था आत्मनिर्भर, बन गए दुनिया निर्भर। इसको कहते हैं इमोशनल डिपेंडेंस। और किसी भी प्रकार की डिपेंडेंस हमें क्या करती जाएगी? कमज़ोर कमज़ोर कमज़ोर। फिर हम कहते हैं उन्होंने मुझे हर्ट किया, उन्होंने मुझे इंसल्ट किया। आपको किसी ने हर्ट किया है कभी? आपको किसी ने हर्ट किया है कभी? यस। फिर साल में एक दिन आता है, हम सब एक दूसरे को प्यारा सा कोट भेज देते हैं कि पूरे साल मैंने जो किया उसके लिए मुझे सॉरी। बहुत अच्छा दिन है वो बहुत अच्छा है, लेकिन वो साल में एक बार नहीं आना चाहिए। हमें क्षमा कब करना चाहिए, हमें क्षमा कब मांगनी चाहिए, और फिर कर कर के ऐसा बन जाना चाहिए कि बुरा लगेगा ही नहीं, तो क्षमा करने का क्वेश्चन ही क्या आता है? आएगा ही नहीं। क्योंकि अगर मैंने एक साल आपके लिए कुछ पकड़ के रखा और आपने एक साल के बाद सॉरी बोला, तब तक तो वो घाव बहुत गहरा चला जाता है पूरे साल के अंदर। लेकिन ये सारे विशेष दिन इसलिए आते हैं ताकि ये हमें जीवन जीने का तरीका सिखाना शुरू करें। तो लिस्ट निकालो उन नामों की, क्योंकि साल बदल रहा है, इस सब को साफ तो करना ही पड़ेगा ना, करना है ना इस मन की स्थिति को साफ। फरिश्ता कैसा होता है? फरिश्ता होता है वाइट और लाइट, उसको पंखों के साथ दिखाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई वाइट कलर का है और कोई पंखों के साथ उड़ रहा है। इसका मीनिंग है आत्मा जो वाइट है मतलब बेदाग है, जिस पे कोई दाग नहीं लगा हुआ है। और जिस पे कोई दाग नहीं होगा वो हमेशा हल्का रहेगा, तो वो उड़ता रहेगा, दूसरों को भी उड़ाता रहेगा। और जो बोझिल होता है, जिस पे दाग होता है, वो खुद भी भारी रहेगा, दूसरों को भी भारी कर देगा। तो हमने हाथ उठा लिया ना, हमको फरिश्ता बनना है, राइट? फरिश्ता बनना है, पक्का कर लो। फिर से हाथ उठाओ, फरिश्ता बनना है। कल पेपर में आएगी ये फ़ोटो कि बड़ौदा हैज़ 10,000 एंजल्स, ये आ जाएगी कल के अखबार के अंदर। सिर्फ यही चाहिए। हम सब बहुत मेहनत कर रहे हैं, हम सब सबको सुख देने की मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ बाहर की मेहनत कर रहे हैं। ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, ये सब कुछ बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन जब तक यहाँ से सुखी रहकर दूसरों को सुख नहीं दिया, हम स्वर्णिम भारत नहीं बना पाएंगे। हमें बनाना है ना स्वर्णिम भारत, बनाना है। कौन कौन योगदान देना चाहता है उसमें? वेरी गुड।
स्वर्णिम भारत मतलब सतयुगी दुनिया, इस समय कलयुगी दुनिया है। हम में से किस किस ने कंट्रीब्यूट किया कलयुग बनाने में? हम कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं कलयुग बनाने में? लोअर एनर्जी, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, नफरत, जब जब मैंने ये लोअर एनर्जी क्रिएट की, वायुमंडल दूषित हुआ, मैंने कलयुग को स्ट्रांग बनाया। अब मुझे सतयुग बनाना है, हायर एनर्जी, पवित्रता, नम्रता, शांति, प्यार, क्षमा, ईर्ष्या नहीं, दुआएं। दूसरों को सफलता मिलती है, एक सेकंड रुक कर उनको दुआएं दीजिए। सिर्फ ऊपर ऊपर से मुबारक नहीं देने हैं। मैं तो ऊपर से मुबारक देते हुए भी अंदर सोच सकती हूँ ना, इनको क्यों मिला, इन्होंने ऐसा तो कुछ किया नहीं था, इनसे ज़्यादा तो मैंने कर लिया था। लेकिन ऊपर से हम मुबारक दे देंगे, तो फिर हम सतयुग वाली साइड पे नहीं, हम कलयुग वाली साइड पर है। बेदाग, यहाँ जिसको जो मिला वो उसके कर्मों का परिणाम मिला है। किसी को अपने कर्मों से ज़्यादा या कर्मों से कम मिल नहीं सकता। ये अलग बात है कि मुझे दिखाई नहीं दे रहा कि उन्होंने ऐसे कौन से ग्रेट कर्म कर लिए जिनके लिए उनको ये सब मिला है, लेकिन कर्म के बिना किसी को भाग्य मिल नहीं सकता। लेकिन जब हम दूसरों की सफलता पे प्रश्न उठाते हैं ना, इनको क्यों मिला, इतना हमने अगर प्रश्न भी उठाया ना किसी की सफलता पर, तो हमने सफलता पर प्रश्न उठाना शुरू कर दिया। हम सफलता को कह रहे हैं आप उनके घर क्यों गई, तो हमने एक्चुअली उस क्षण सफलता के साथ ही अपने रिश्ते को थोड़ा सा बिगाड़ लिया, क्योंकि हमने सफलता को क्वेश्चन करना शुरू कर दिया। अपनी हर सोच से कर्म बनता है और हर कर्म से भाग्य बनता है। हर आत्मा अपने कर्मों का खाती है, कुछ और नहीं। तो कभी भी किसी की सफलता पर प्रश्न उठाकर अपने कर्मों को बिगाड़ नहीं देना है। जिसको जो मिल रहा है, हमें एक सेकंड में उसको परमात्मा को याद करके दुआ करनी चाहिए। जैसे ही हम दुआ करते जाएंगे, ईर्ष्या का संस्कार अपने आप घटता जाएगा। लेकिन अगर हम संस्कार को बदलने का प्रयास नहीं करेंगे, तो ईर्ष्या का संस्कार तो बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। तो हमें बनना है ना, इस तरफ उठना है, स्वर्णिम भारत बनाना है, सतयुग बनाना है। तो सबसे पहले उन नामों की लिस्ट लेकर आते हैं जिन्होंने हमें हर्ट किया था। फिर से उनको रखो लेफ्ट हैंड पे अपने। घर के लोग होंगे, इसमें परिवार के सदस्य होंगे, जिनके साथ हम काम करते हैं वो वाले लोग होंगे, इसमें दोस्त होंगे, इसमें पड़ोसी होंगे, इसमें कोई होगा जिसने सोशल मीडिया पर आकर कुछ लिख दिया होगा। बहुत सारे नाम होंगे इस तरफ। अब अपने आप के साथ पक्का कीजिए, उन्होंने क्या किया और मैंने क्या किया। उन्होंने जो किया वो सही नहीं किया, लेकिन उन्होंने क्या किया और मैंने क्या किया। उन्होंने गलत व्यवहार किया, उन्होंने सबके सामने गलत बोला, उन्होंने पीठ पीछे गलत फैलाया, उन्होंने बहुत 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 गलत किया। लेकिन क्या वो मेरे मन में घुस के मेरी सोच बना सकते हैं? हर्ट किसने किया मुझे, क्या वो आपके मन में घुस के आपकी सोच बना सकते हैं? यस, नो? सोच लो, क्योंकि हर्ट तो यहाँ है, हर्ट यहाँ नहीं है, हर्ट यहाँ है। वो यहाँ खड़े होके गलत व्यवहार कर सकते हैं, वो आपके बारे में कल पेपर में भी डाल सकते हैं, इतना भी कर सकते हैं वो। लेकिन क्या वो आपके मन में घुस के आपके दर्द वाली थॉट्स क्रिएट कर सकते हैं? यस, नो? नहीं, सोच लो। क्या? क्योंकि हमने कहा तुमने मुझे हर्ट किया। संडे को शाम को हम अपने पति पत्नी को कहते तुमने मेरा आज पूरा संडे खराब कर दिया। तुम अगर इतना सा बदल जाओ तो हमारा घर स्वर्ग बन जाएगा, मतलब तुम बदलो तब स्वर्ग बनेगा। तो सामने वाला भी प्यार से कहता है आप भी अगर थोड़ा सा बदल जाओ तो भी स्वर्ग बन जाएगा। इंतजार करो दूसरे के बदलने की। क्या वो हमारे मन में घुसकर हमारी सोच क्रिएट कर सकते हैं? सिस्टर, आप 1 मिनट खड़े होंगे? हाँ, हाँ जी, हाँ जी, खड़े हो जाओ। अब
अभी सब अपने आप को उनकी जगह पे रख लो, एक बार पता चल जाएगा हो सकता है या नहीं हो सकता। सिस्टर इस टाइम इस ग्राउंड में 7-8 हज़ार लोग हैं, आप मेरी तरफ देखो। मैं आपको इतने सारे लोगों के सामने कुछ बहुत गलत बोलती हूँ, 1 बार 2 बार 3 बार, बार बार सबके सामने, मीडिया भी है, कैमरा भी है। ये मेरी पावर है, प्लीज़ देखिएगा सामने वाले की पावर क्या होती है और हमारी पावर क्या होती है। मैं इतने सारे लोगों के सामने आपको बहुत 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 जितना गलत आप सोच सकते हो उतना गलत, ये मैं बोल सकती हूँ, ये मेरी पावर है। हर रोज़ बोल सकती हूँ, ये भी मेरी पावर है। क्या मैं आपके मन में घुस के आपकी सोच मैं बना सकती हूँ? यस, नो, श्योर, श्योर? एनीबडी फील्स कि उसके मन में मैं घुस सकती हूँ, उनके मन में? क्या आपका पति पत्नी आपके मन में घुस सकता है? देख लो, अगर वो आपकी साइड वाली कुर्सी पे बैठे हुए हैं कि आप नहीं घुस सकते मेरे माइंड के अंदर। इतनी पावर कभी किसी को देना नहीं है, बिकॉज इट्स नॉट ट्रू, वो सच नहीं है। अब मैं यहाँ से उनके साथ गलत व्यवहार कर सकती हूँ, लेकिन अब उन्होंने दुखी होना है या नहीं होना है, ये किसकी चॉइस है? किसकी चॉइस है? क्या मैं उनको दुखी कर सकती हूँ? इस भाषा को चेंज करना है, तुमने मुझे दुखी किया, क्या मैं उनको दुखी कर सकती हूँ? क्या मैं उनको दुखी कर सकती हूँ? मुझे ऐसा देखना नहीं, जवाब देना, क्या मैं उनको दुखी कर सकती हूँ? हाउ मेनी फील नहीं, मैं उनको दुखी नहीं कर सकती? आपको कोई दुखी फिर कर सकता है इसके बाद या नहीं कर सकता है? ओहो, मुक्ति है फिर न्यू ईयर से पहले। मुक्ति यही है, सारा दिन कहते रहते हैं मुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए, यही तो मुक्ति है। अपने आप को दूसरों का गुलाम बना के रख लिया, इसीलिए तो जीवन बंधन की तरह लगता है कि मुझे मुक्ति चाहिए। अब सेकंड स्टेप, इनको दुखी कौन करेगा? बोलते जाओ, क्योंकि जब आप बोलोगे तो यहाँ रिकॉर्ड होगा। जब मैं बोलूँगी तो ज़रूरी नहीं आपके माइंड पे रिकॉर्ड होगा, लेकिन जब आप बोलेंगे तो आपके माइंड पे रिकॉर्ड होगा। इनको दुखी कौन करेगा? मैं मेरा गलत व्यवहार कर रही हूँ, लेकिन इनको दुखी कौन करेगा? वो। अब बोलो, मैं खुद। अच्छे से बोलो, मैं खुद। याद रहना ना सारा दिन। दिस इज पावर, ये मेरी पावर है, ये उनकी पावर है। अब उनके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं जब मैं ऐसा गलत 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 बोल रही हूँ? आपके ऑप्शंस क्या है? क्योंकि जब मेरी चॉइस है फिर मेरे पास ऑप्शंस भी हैं, तो आपके पास ऑप्शंस क्या क्या हैं? एक ऑप्शन है, मैंने जितना गलत बोला वो उतना ही गलत वापस बोल दे, मतलब जो एनर्जी मैंने फेंकी वैसे ही एनर्जी सामने से भी आती है। एक ऑप्शन आपके पास ये है। दूसरा ऑप्शन ये है कि मैंने गलत बोला, वो चुप रही लेकिन रो रही है, बन से भी और शायद आंखों से भी। दूसरा ऑप्शन है। और कोई ऑप्शन है? क्योंकि ये दोनों ऑप्शंस अगर ये यूज़ करती हैं तो किसका भाग्य बिगड़ता है? खुद का, हमारा भाग्य बिगड़ता है। कैसे बिगड़ता है? पहले खुशी जाती है, यहाँ घाव बनता है, उसका वाइब्रेशन शरीर को जाता है, 1-2 सालों में शरीर पर बीमारी पड़ती है, मेरा वाइब्रेशन मेरे हर रिश्ते में जाता है, मेरे घर की हवा दूषित हो जाती है। वो वैसा ही करते रहते हैं, मैं कमज़ोर होती जाती हूँ। एक चीज़ आज पक्की कर लीजिए, दूसरों की गलतियों की वजह से खुद को सज़ा नहीं देनी है। शरीर हमारा बीमार होगा, उनका नहीं। मन की शक्ति हमारी घटेगी, उनकी नहीं। कोई ऐसा है जिनके लिए आप बीमार होने के लिए रेडी है ऐसा कोई? नहीं। तो इसलिए आज की पहली होमवर्क, ये नहीं कहना उन्होंने दुख दिया, बोलो मैंने दुख क्रिएट किया, अब मेरे पास ऑप्शन है। तो मैंने कोई भी ऐसा इमोशन नहीं क्रिएट करना जो लोअर एनर्जी है, क्योंकि उधर से यहाँ की शक्ति जाती है, शरीर का स्वास्थ्य जाता है। वही शक्ति मुझे अपने काम पर लगानी है, वही शक्ति अपने मुझे और रिश्तों में निभानी है। मैंने अपने शक्ति को संभाल के रखना है। और कोई ऑप्शन? गुस्सा नहीं करना, चिल्लाना नहीं है, रोना भी नहीं है, लेकिन कुछ और करना पड़ेगा ना, ताकि ये नेगेटिव वाले नहीं हो, उसके लिए कुछ और करना पड़ता है, क्योंकि कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स तो आने ही वाला है। ऑप्शन और
नहीं, उनको नहीं देखना। दुनिया से नहीं पूछो कि कोई गलत कर रहा है तो मुझे उसके साथ क्या करना चाहिए। कलयुग में अच्छी राय नहीं मिलती। कलयुग में कहेंगे ईंट का जवाब पत्थर से दो, नहीं करोगे तो वो फिर से बोलते जाएंगे, तो हम उठा लेंगे पत्थर क्योंकि लोगों ने कहा था। इस समय राय अच्छी नहीं मिलती है। इसलिए नहीं मिलती है क्योंकि जिनसे आप राय मांग रहे हो वो भी तो अपने संस्कारों से चल रहे हैं ना। अगर आपने अभी सोचा कि मैं उनको क्षमा कर दूं, तो सामने से कोई आके बोलेगा ऐसे ही क्षमा नहीं किया जाता, बिल्कुल फॉरगिव नहीं करना उनको। हम कहेंगे हाँ ठीक है। तो राय इस टाइम ऐसे ही मिलेगी। इस समय सिर्फ खुद से राय लेना है, कैसा मुझे रिस्पॉन्ड करना चाहिए जिससे मेरे मन की शक्ति ठीक रहे, मेरे शरीर का स्वास्थ्य ठीक रहे, मेरी जीवन बढ़िया रहे, भले वो गलतियां कर रहे हैं, क्या करना चाहिए। ऑप्शन है ना। यहाँ से नेगेटिव किया तो डाउन जाएंगे, अप जाने के लिए क्या करना होगा। अब आप बता दो, उनको हेल्प करो, क्या करना होगा अप जाने के लिए। हैं जी। हाँ, मेंटली स्टेबल रहने के लिए मुझे क्या करना होगा। मुझे ये पता है कि मुझे मेंटली स्टेबल रहना है, लेकिन उसके लिए मैं क्या थॉट यहाँ क्रिएट करूँ। जैसे ही परिस्थिति आती है थॉट क्रिएट होती है, परिस्थिति आती है थॉट क्रिएट होती है। ये सारी उलझन यहाँ है, उलझन यहाँ कोई नहीं है। यहाँ तो जो है सो है चीज़ है, उलझन यहाँ होती है, उलझन बाहर नहीं होती है। हम कहते हैं जीवन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हुआ है। जीवन कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सोच कॉम्प्लिकेटेड हुई हुई है। क्या पॉजिटिव थॉट क्रिएट कर सकती हैं ये, ताकि इनकी वाइब्रेशन ऊपर जाए। मैं भले नीचे हूँ, वो तो फरिश्ता बन जाए ना। तो क्या थॉट क्रिएट करनी चाहिए। हाँ चलो, अभी आप थॉट क्रिएट करो। ये थॉट्स होती है, ये बात आई, ये थॉट क्रिएट करनी है, ये बात आई, ये थॉट क्रिएट करनी है, ताकि यहाँ उलझन की जगह, यहाँ क्लटर की जगह, यहाँ दाग पे दाग की जगह बेदाग वाइट ब्यूटीफुल आत्मा। क्या थॉट क्रिएट करेंगे वाइट ब्यूटीफुल रहने के लिए। वेरी गुड। बहन ने कहा छोड़ो सबको, अपने को क्या करने का है। वो बहन अगर पड़ोसी वड़ोसी हो ना तो उसके लिए बोल सकते हैं, लेकिन जिनके साथ घर पे रहते हो उनके लिए भी यही बोलना पड़ता है, छोड़ो सबको। उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, बट वो तो अपना परिवार है ना, उनको कैसे ऐसे बोलेंगे हम छोड़ो सबको। अगर सपोज कल आपका परिवार का सदस्य फिजिकली बीमार हो तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं छोड़ो उनको। नहीं, हम क्या करते हैं, हम सबको छोड़ के उनका ध्यान रखना शुरू कर देते हैं। राइट। अब मैं भी बीमार हूँ इस टाइम, फिजिकली नहीं यहाँ पर, तो आप क्या करेंगे। शारीरिक बीमारियां दिखाई देती हैं, शारीरिक कमजोरियां दिखाई देती हैं, मानसिक कमजोरी दिखाई नहीं देती है कि ये आत्मा अंदर से दुखी है, ये आत्मा अंदर से परेशान है, ये आत्मा अपने संस्कारों के परवश है जो इतना कड़वा बोल रहे हैं, ये आत्मा अपने संस्कारों के परवश है जो इतनी निंदा कर रहे हैं, ये आत्मा अपने मन की स्थिति में बिल्कुल डाउन गई है। तो आप एज फैमिली, आप एज फ्रेंड क्या करेंगे। कोई अगर डाउन जाएगा तो हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। क्या करेंगे, चलो चलो हाथ रखो, कोई डाउन जा रहा है, आप क्या करेंगे। ये सीढ़ी है ना यहाँ, अभी यहाँ से मैं उतरने की कोशिश करूँ, गलती से एक स्टेप मिस हो गया तो मैंने गिरना शुरू करना है डाउन। तो जैसे ही मैंने गिरना शुरू करना है डाउन, या तो आप भी गिरें, एक ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन छोड़ दो भाई, खुद उनको चलना चाहिए था, गिरे तो गिरे। ऐसा करेंगे, नहीं करेंगे। क्या करेंगे, उठाएंगे। कौन कौन ऐसा करता है, उठाएंगे का संस्कार किस किस के पास है। वेरी गुड। अब मैं मन से गिर रही हूँ, मैं अपने संस्कारों से गिर रही हूँ नीचे, तो आप क्या करेंगे। करो करो हाथ फिर से, फरिश्ते क्या करेंगे। मैं संस्कारों से नीचे गिर रही हूँ ना, सम्मान के संस्कार की जगह मैं अपमान के संस्कार में जा रही हूँ, तो मैं संस्कारों में नीचे गिर रही हूँ, मैं अपनी वाइब्रेशन में नीचे गिर रही हूँ। आप क्या करेंगे, करो हाथ से पहले करो फिर मन से करेंगे। क्या करेंगे, पहले ये फिट कर लो, जब भी कोई हमें सामने दिखाई देगा
जो यहाँ से गिर रहा है, तो हमारा रोल ये है कि उसका हाथ पकड़ के साथ में गिरना नहीं है। जनरली हम अभी तक क्या कर रहे थे, वो गिर रहे थे तो हम भी गिर रहे थे ना। वो परेशान तो हम भी परेशान, वो दुखी तो हम भी दुखी, वो रूड तो हम भी दुखी। मतलब वो गिर रहे थे तो हम भी वाइब्रेशन में नीचे गिर रहे थे। दूसरा ऑप्शन, वो गिर रहे हैं हम ठीक रहेंगे। तीसरा ऑप्शन, वो गिर रहे हैं हम उनको उठाएंगे। बैठो बैठ। क्या हम रेडी हैं जो लोग गिर रहे हैं उनको उठाने के लिए? कौन कौन रेडी है? इसलिए आपको संस्कारों की नगरी कहा जाता है। ये संस्कार है। और आपको पता है, जब कोई गिर रहा है, यहाँ पे गिर रहा है, जब वो गिर रहा है और हम उनको उठाने का लक्ष्य रखेंगे, तो उनको उठाने में ही हमारी सुरक्षा है। आप ज़्यादा समय किसी के साथ रह नहीं सकते अगर वो नीचे गिर रहा है बिना खुद थोड़ा सा नीचे हुए, अनलेस आप ऊपर होते जाएं और आप उसको भी ऊपर उठाते जाएं। तो अब अगर कोई नीचे गिर रहा है, मतलब गलत व्यवहार कर रहा है, गलत शब्द बोल रहा है, अपने ऊपर आपा खो चुका है, सही क्या गलत क्या कर्म वो भूल चुका है, तो हमारा रोल है उसको अच्छे अच्छे संकल्प और वाइब्रेशन देकर उसकी शक्ति को बढ़ाना। क्या हम ये करने के लिए रेडी हैं? फिर हम अभी करेंगे। वो रेडी हैं करने के लिए? जो गलत कर रहा है उसको दुआएं देने के लिए रेडी हैं आप? रेडी है? इस तरफ आप रेडी हैं? जो बहुत गलत कर रहा है उसको भी आप दुआएं देने के लिए रेडी हैं? रेडी है? थोड़े दिन पहले हमने जो परमात्मा के महावाक्य हम रोज़ सुबह सेंटर पर स्टडी करते हैं, उसको मुरली कहते हैं, उसमें एक लाइन आई थी, कुछ भी हो जाए तो आप एक ही संकल्प करना, वो बहुत अच्छे हैं। बोलो एक बार, वो बहुत अच्छे हैं। नहीं, थोड़ा सा फील करके पहले उनको सामने लाओ, फिर उनको गलत करता हुआ देखो, और फिर एक संकल्प करो, वो बहुत अच्छे हैं। वो बहुत अच्छे हैं मतलब हम उनको अच्छा होने का संकल्प दे रहे हैं। और फिर परमात्मा ने कहा, जब आप कहेंगे वो बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छे हैं, तो सबसे पहले आप बहुत अच्छे बन जाएंगे, क्योंकि यहाँ कोई दाग नहीं डाला ना आपने कहा वो बहुत अच्छे हैं, मतलब आपने सामने वाले को दुआ दी, तो यहाँ पे कोई दाग नहीं डाला। और जैसे ही आप बहुत अच्छे बन जाएंगे, आपसे बहुत अच्छी वाइब्रेशन उधर जाएगी, और आपकी बहुत अच्छी वाइब्रेशन सामने के नेगेटिव को पॉजिटिव बना देगी। चाहे वो कोई परिस्थिति हो, चाहे वो व्यक्ति का व्यवहार हो, दोनों को सिर्फ हमारे से हाई वाइब्रेशन चाहिए खुद ठीक होने के लिए। तो या तो हम उनकी वाइब्रेशन में नीचे जाएंगे, या वो हमारी वाइब्रेशन में ऊपर आएंगे। चॉइस हमारी है, क्योंकि वो तो चॉइस खो चुके हैं इस समय। चॉइस हमारी है। तो फरिश्ता किधर रहता है? इसीलिए फरिश्ते को पंख दिखा रहे हैं, मतलब फरिश्ता ऊपर रहता है। और क्योंकि फरिश्ता ऊपर रहता है, वो एक सेकंड में किसी के भी जीवन में जाता है और उसको भी ऊपर उठा देता है। इधर जाता है उसको भी ऊपर उठा देता है, इधर जाता है उसको भी ऊपर उठाता है। इसलिए लोग कहते हैं वो आए मेरे जीवन में, फरिश्ता बनकर आए, काम करके चले गए। हम सब ने कभी ना कभी किसी के लिए कोई काम किया होगा जिसके लिए हम उनके लिए फरिश्ता बने थे। हम सब के जीवन में कोई और फरिश्ता बनकर आया होगा। बाहर के कामों में तो हम सब फरिश्ते बन जाते हैं, लेकिन अब हमें दूसरों को शक्ति देने वाला फरिश्ता बनना है, क्योंकि हर एक को शांति चाहिए, हर एक को शक्ति चाहिए। तो रेडी है ना फरिश्ता बनने के लिए? जो हमारे साथ गलत व्यवहार कर रहा है उसके लिए हम अच्छा सोचना शुरू करेंगे। ये है हमारा 2024 का होमवर्क, राइट? ठीक है, कोविड आया, हमारे ही घर में किसी को हो गया, तो अगर हम उसके साथ बैठ जाते तो एक दिन में हमें भी हो जाता। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है? हमें उससे अपने आप को क्या करना पड़ता है? अलग करना पड़ता है। अलग करना पड़ता है मतलब अगर किसी के अंदर कोई इन्फेक्शन है, मन की इन्फेक्शन है,
तो हमें अपनी स्थिति में उसके अपने आप को अलग करना पड़ेगा, हमें ऊपर जाना पड़ेगा। अगर हम उसकी लेवल पर रहें तो उसका इन्फेक्शन हमें हो जाता है। और जब हमने कोविड में अपने आप को दूसरों से अलग किया, फिर हम उनका ध्यान रख सके हैं। अगर हम खुद को उनसे अलग न करते तो हम उनका ध्यान न रख पाते। इसलिए ही दूसरे की मनोस्थिति से पहले खुद को अलग करना पड़ता है। अलग मतलब ये नहीं उनसे दूर जाना है दूसरे कमरे में। हम कमरे बंद कर लेते हैं, अपना दरवाज़ा धार करके बंद करते हैं, अलग हो जाते हैं। कमरा बंद करने से थोड़ी मनोस्थिति बदलने वाली है। बात करना बंद करने से थोड़ी मनोस्थिति बदलने वाली है। आप तलाक लेके अलग अलग शहर में रहना शुरू कर दो तो नहीं मनोस्थिति बदलेगी। तो कमरा बंद करने से कैसे मनोस्थिति बदलेगी? तो इसीलिए अलग होना मतलब उनकी वाइब्रेशन से अपनी वाइब्रेशन को बहुत ऊपर उठाना, अलग हो जाना। वो निंदा की वाइब्रेशन पर है, आप दुआ की वाइब्रेशन पर आओ। वो गुस्से की वाइब्रेशन पर है, आप शांति की वाइब्रेशन पर आओ। वो अपमान की वाइब्रेशन पर है, आप सम्मान की वाइब्रेशन पर आओ। ये है अलग होना, ये डिस्टेंसिंग है। हम सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे थे, अब हमें इमोशनल डिस्टेंसिंग करना है। वो कलयुग की वाइब्रेशन पर है, हमें सतयुग की वाइब्रेशन पर आना है। हम सबको पता है ना सतयुग की वाइब्रेशन कैसी होगी। वो अहंकार की वाइब्रेशन पर है, हम नम्रता की वाइब्रेशन पर आएंगे। वो अकड़ के बोलेंगे, हम झुककर प्यार से बात करेंगे। वो चिल्ला कर बोलेंगे, हम प्यार से सम्मान से बात करेंगे। ये है सतयुग बनाना। और जैसे ही अपनी वाइब्रेशन में हम उनसे अलग हो जाएंगे, सबसे पहले हम बच जाएंगे और हमारी वाइब्रेशन उनको ठीक करना शुरू कर देगी। अब रेडी है फरिश्ता बनना? अब रेडी है फरिश्ता बनने के लिए? ऐसे वाला बनना है फरिश्ता, फिर जिसको पता भी नहीं होगा कि वो यहाँ इस कोने में बैठकर पता नहीं किसको वाइब्रेशन देकर उनको ठीक कर रहा होगा। जब भी हम नाराज़ होते हैं, परेशान होते हैं, सिर्फ हमारी वाइब्रेशन डाउन नहीं जाती, हमारी वाइब्रेशन कहाँ कहाँ फैल कर किसको नीचे लेकर आती है। और जब भी हम 1 सेकंड में बात को ख़त्म करते हैं, क्षमा करते हैं, हम ऊपर जाते हैं। सिर्फ हमारी वाइब्रेशन ऊपर नहीं जाती, हमारी वाइब्रेशन पता नहीं कहाँ किसको फैल कर ऊपर उठा लेती है। एट द एंड ऑफ द डे हमारा कर्म ही हमारे साथ रहेगा ना। मैंने उनके साथ गलत तरह से बात की, मेरा कर्म गलत बना। उन्होंने वहाँ से दुआ दी, उनका कर्म सही बना। एक क्षण में मैं आत्मा शरीर छोड़ूंगी, एक क्षण में वो आत्मा शरीर छोड़ेगी। हम एक दूसरे के साथ नहीं जाएंगे, ये मंच नहीं जाएगा, ये सभा नहीं जाएगी। मैंने क्या बोला वो भी इनके साथ नहीं जाएगा, लेकिन इन्होंने ये कहा सोचा यहाँ पर, वो इनके साथ जाएगा। हमारे साथ कौन सी चीज़ जाने वाली है? हम सबको पक्का है हम एक दिन जाएंगे। किस किस को पक्का है? देखा, ये एक ही चीज़ है जो पक्की होती है। जब ये पक्की है तो इसके साथ एक और चीज़ भी पक्की है कि हम सब कुछ पीछे छोड़ के जाएंगे, लेकिन अपने कर्म और संस्कार हम पीछे छोड़ना भी चाहें तो भी नहीं छोड़ सकते हैं। दुनिया आती है, कहती ओ क्या लेकर गए, नाम, औधा, घर, मकान, परिवार, शरीर, सब कुछ पीछे रह गया। और इसलिए लोग कहते हैं खाली हाथ आए खाली हाथ जाएंगे। झूठ। खाली हाथ मतलब ये हाथ खाली जाएंगे, यहाँ से तो भरे हुए आए थे, भरे हुए जाएंगे। अपने कर्म और संस्कार साथ लेकर जाते हैं। इसको जर्नी को चेक करना, अभी चेक करना। मैं आत्मा यहाँ पर क्या क्या रिकॉर्डेड है, उसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, ऐसा किया, वैसा किया, वैसा किया, वैसा किया, वैसा किया, ये सब रिकॉर्डेड रिकॉर्डेड रिकॉर्डेड। अभी मैं आत्मा शरीर छोड़ती हूँ, ये सारी रिकॉर्डिंग मेरे साथ जाएगी। मैं आत्मा यहाँ से शरीर छोड़कर माँ के गर्भ में प्रवेश करती हूँ। कुछ महीनों के बाद एक बच्चा पैदा होता है और उस बच्चे के ऊपर वो सारी रिकॉर्डिंग है जो मैं रिकॉर्डिंग यहाँ से लेकर गई थी। इस शरीर में जो हमारा आखिरी क्षण होगा वो हमारा 31 मार्च 31 मार्च क्लोजिंग बैलेंस शीट होगा। और नए शरीर में प्रवेश करते ही जो हमारा पहला क्षण होगा वो हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट होगी। और इसीलिए बच्चा पैदा होते ही 2-3 दिन के अंदर उसकी जन्म पत्री बन जाती है। किस किस के पास है जन्म पत्री अपनी?
वो आपकी इस जीवन की ओपनिंग बैलेंस शीट थी। उस ओपनिंग बैलेंस शीट को पूरा जीवन रेफर करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि इस जीवन के कर्म आपके हाथ में हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि इसको साफ रखिए, इसको बेदाग रखिए, ताकि जो क्षण आए शरीर छोड़ने का, मैं आत्मा कैसे जाऊं? कौन जाना चाहेगा बेदाग, साफ, सिर्फ अच्छी चीज़ें अपने साथ लेते हुए? और वहाँ जाकर शरीर लेंगे, बच्चा पैदा होगा तो पंडित जी परिवार को सुनाएंगे, भाई क्या भाग्य लेकर आया ये बच्चा, ये सिर्फ अपना भाग्य नहीं, ये आप सबका भाग्य बदलने वाला, आपके घर एक फरिश्ता आया, वो पंडित जी कहेगा जब हम यहाँ से फरिश्ता बनकर जाएंगे। और हम ये सब कुछ आगे के लिए नहीं कर रहे हैं, हमें यहाँ पर अपने कर्मों को बेदाग रखना है। और कलयुग में बेदाग रखने के लिए एक संस्कार पक्का करना है, दूसरे क्या कर रहे हैं वो नहीं देखना है। सब जो कर रहे हैं वो ही राइट है, वो युग खत्म हो गया। अब तो आपको अकेले खड़े होने की ताकत रखनी पड़ेगी, सही कर्म करना है, सही कर्म चाहे हम उसमें अकेले खड़े होंगे। कर सकते हैं हम अकेले खड़े हो सकते हैं। अगले हफ्ते 31 तारीख आ जाएगी, अगले रविवार को सारे लोग सोचने शुरू हो गए क्या करना है न्यू ईयर पे, क्या करना है न्यू ईयर पे। कोई कहता है छोड़ ना भाई, क्या करना है, आराम से घर पे बैठते हैं। ऐसे कैसे घर पे बैठते हैं? अगले दिन सब लोग पूछेंगे क्या किया कल रात को, तो हम क्या बोलेंगे फिर उनको? इसलिए जाते हैं बाहर, अगले दिन सुबह बताना होता है सबको। ये संस्कार को छोड़ देते हैं, ये संस्कार ही हमारे से कई गलत संस्कार ला रहे हैं। बोलो गर्व से सामने वाले को, हम सो गए रात को 10 बजे, नया साल था, नया दिन था, मुझे अच्छी एनर्जी के साथ स्टार्ट करना चाहिए था। हो सकता है आपके बोलने से 4 लोग और भी जल्दी टाइम पे सो जाएंगे। हर रोज़ 12 बजते हैं रात को, और हर 12 बजने के बाद अगले दिन की तारीख हर रोज़ चेंज होती है। कोई साल में एक बार नहीं होती है, हर रोज़ चेंज होती है। ये किसी का बिजनेस मॉडल होता है कि चलो इस दिन पैसा कमाया जाए, सबको घर से बाहर निकाला जाए। और जो जा रहे हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जाओ, लेकिन जिसका मन नहीं है जाने का वो क्यों जा रहा है? सिर्फ इसलिए क्योंकि दूसरे जा रहे हैं। दूसरे जो कर रहे हैं वो हमें नहीं करना है, हमें वो करना है जो हमें समझ हो कि ये सही कर्म है। क्योंकि दूसरे मेरे साथ नहीं जाएंगे, दूसरे मेरे साथ मेरे कर्मों की भोगना नहीं भोगेंगे। कर्म की भोगना मुझे ही भोगनी पड़ती है, कोई मेरे साथ नहीं आता है। कल सुबह आप 4-5 बजे जा रहे हैं, स्टेशन जा रहे हैं, एयरपोर्ट जा रहे हैं, सड़क खाली है। सिर्फ इसको, इस सीन को विजुअलाइज करना, सड़क खाली है, पुलिसमैन नहीं खड़ा है, सीसीटीवी नहीं लगा हुआ है, लेकिन सामने रेड सिग्नल आता है। क्या आप अपनी गाड़ी को, अपने ऑटो को रोकेंगे? रोकेंगे नहीं रोकेंगे? किस किस के पास संस्कार है रुकने का? कोई नहीं है तो भी। अब जैसे ही हम रोकेंगे, सबसे पहली चीज़ जो हम कर रहे हैं, हम अपने मन को मर्यादाओं में बंधने के लिए सिखा रहे हैं। हम अपने मन को सिखा रहे हैं कि संयम और नियम तब नहीं होता जब सामने से फाइन लगने वाला है। संयम और नियम हमारी मर्यादाएं हैं, इससे हमारी शक्ति बढ़ती है। लेकिन जब आप रोकेंगे, पूरी सड़क खाली होगी, जब आप रोकेंगे तो पीछे से आके ना कोई हॉर्न बजाने लग जाएगा, और फिर आपको सामने क्रॉस करे, बोलेगा क्या प्रॉब्लम है आपको, तो आप कहेंगे रेड सिग्नल, वो बोलेगा तो सड़क खाली है। ऐसे समाज में हम रुक चल रहे हैं। तो 2 लोग आपको क्रॉस करेंगे, 4 लोग आपको क्रॉस करेंगे, कोई आपका मजाक उड़ाएगा, कोई पीछे से हॉर्न बजाएगा। लेकिन अगर हम उस पीयर प्रेशर में सही कर्म पर डटे रहेंगे, चाहे वो सिर्फ एक रेड सिग्नल है, चाहे वो जीवन जीने का तरीका है, चाहे वो काम करने का तरीका है, चाहे वो व्यवहार करने का तरीका है, सही पर डटे रहेंगे। चाहे सामने वाला मजाक उड़ाए, निंदा करे, चाहे हम अकेले खड़े रहें, हम डटे रहेंगे। और जब हम उस सही पर डटे रहेंगे, कुछ क्षणों में कोई और पीछे आकर रुक जाएगा। रुकेगा कि नहीं कोई और पीछे? किस किस को लगता है हम रुके रहे तो पीछे आकर कोई और ज़रूर रुकेगा? वो पता है कौन है जो पीछे आके रुकेगा? जिसको पता है कि रुकना चाहिए, जिसको ये भी लगता है कि रुकना सही है,
लेकिन उसके पास अकेले खड़े होने की ताकत नहीं है। उसको कोई मिल जाए जो रुक रहा है तो वो भी रुक जाएगा। तो जब आप रुकेंगे तो सिर्फ आपका कर्म सही नहीं होगा, आपके सही कर्म की वजह से किसी और का कर्म भी सही हो जाएगा और दूसरे के सही कर्म करने का पुण्य भी आपके खाते में चला जाएगा। आप फरिश्ता बन गए उसके कर्मों को बदलने के लिए। पुण्य का खाता तो गया ना आपके अंदर। लेकिन अगर हम दूसरों को गलत देखते हुए हम भी गलत करते हैं तो वो तो गलत जाते ही जाते हैं, हम भी जाते हैं। 1 मिनट आंख बंद करो और अपने कर्मों को चेक करो। हम कौन से कर्म ऐसे कर रहे हैं सिर्फ क्योंकि सब कर रहे हैं? 2-3 चेक कर लो। सिर्फ हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सब कर रहे हैं। चाहे हमारा जीवन जीने का तरीका, हमारा खान पान, हमारे कपड़े पहनने का तरीका, हमारी भाषा, घर सजाने का तरीका, हर छोटी बात से बड़ी बात तक लोग क्या कर रहे हैं, लोग क्या कहेंगे, सब लोग कर रहे हैं तो मैंने किया तो क्या हुआ। कोई भी एक चीज़ आज सिलेक्ट कर लेना। मैंने वो करना है जो मेरे कर्मों के लिए सही है। मैंने वो करना है जो आत्मा की शक्ति को बढ़ाता है, शरीर को स्वास्थ्य देता है। मैंने वो करना है कि मुझे वो वाइब्रेशन में ऊपर उठाता है, भले कोई मेरे आसपास वो न कर रहा हो। लीडरशिप क्वालिटी, वो करके दूसरों को करने की भी प्रेरणा देना, ये मुझ आत्मा की शक्ति को बढ़ाता है। किस किस को मिल गई कोई एक चीज़ जो चेंज करना चाहेंगे आप अपने अंदर? मिली कोई एक चीज़? बतानी नहीं है, बस अपने लिए करनी है। कोई एक चीज़ जो आपको मिली, जो आप अपने लिए करेंगे, इसको चेक करते रहना। कलयुग से अगर सतयुग बनाना है तो कलयुग को कॉपी करना बंद करना पड़ेगा। अगर कलयुग को कॉपी करते रहे तो और कलयुग बनता जाएगा। कलयुग से सतयुग बनाना है तो कलयुग को कॉपी करना बंद करना पड़ेगा। राइट है बात? राइट है बात? तो लोग कहेंगे कि उसने ऐसा बोला, आप चुप रहे। बोलना हम सतयुग बना रहे हैं। लोग ऐसे कहेंगे कि उसने इतनी बड़ी गलती कर दी, आपने क्षमा कर दिया, वो फिर करेगा। बोलो वो अपने संस्कार के वश करेगा, मैं अपने संस्कार से करूँगी। एक छोटी सी कहानी है। जंगल में आग लगी थी। एक चिड़िया सागर से जाकर चोंच में अपने पानी भरती और फिर जाकर उस आग पर डालती जाती, फिर भरती, फिर डालती जाती, फिर भरती, फिर डालती जाती। तो किसी ने कहा, क्या कर रही है, तेरे ये चोंच के पानी से ये आग बुझ जाएगी क्या? तो उस चिड़िया ने कहा, जब इतिहास लिखा जाएगा ना तो 3 तरह के लोग होंगे। एक जिन्होंने आग लगाई, एक जिन्होंने सिर्फ देखा कि आग लग रही है, आग को जलते हुए देखते रहे, और तीसरे वो जिन्होंने आग बुझाने का प्रयास किया। मेरा नाम उस लिस्ट में आना चाहिए जिन्होंने आग बुझाने का प्रयास किया है। कलयुग की आग बढ़ती जा रही है। मेरा नाम उस लिस्ट में आना चाहिए जिन्होंने कलयुग की आग बुझाने का प्रयास किया है, चाहे एक सोच से ही सही।
आज प्रकृति इतना उथल पुथल कर रही है, दुनिया के साइंटिस्ट, दुनिया के पॉलिटिशियंस सब इकट्ठे मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, हर जगह बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही है कि कैसे इस सृष्टि को बचाएंगे हम। लेकिन वो सारे मिलके इस सृष्टि को नहीं बचा सकेंगे जब तक हम सब मिलकर कुछ नहीं करेंगे। वो सिर्फ प्लान बनाकर हमें बता सकते हैं, एग्जीक्यूट तो हमें करना है। इस नए साल के लिए सृष्टि को बचाने के लिए कौन अपना योगदान देने के लिए रेडी है? फिर अपन अभी फाइनल करते हैं क्या करना है। वेरी गुड, लक्ष्य क्लियर है। एक छोटी सी चीज़ करते हैं सिर्फ। हम दो तरह से इस दुनिया को अपना योगदान दे सकते हैं। एक तो अपनी वाइब्रेशन से। हर बार जब आपने गुस्सा करने की जगह शांति से क्रॉस किया, आपने सृष्टि पर क्रोध की लगी हुई आग को कम किया। हर बार जब आपने किसी की बात को पकड़ करके रखने की बजाय उसको क्षमा करके बात को ख़त्म किया, आपने सृष्टि की हवा को साफ किया। हर बार जब आपने किसी ने आपको नाराज़ होकर कुछ कहा, आपने प्यार से जाके उसको बात करके उसका भी मूड ठीक कर दिया। आपने सृष्टि से दुख कम करने का योगदान दिया। ये योगदान देने के लिए हम रेडी हैं। अब दूसरा एक योगदान जो हमें देना है, जैसे ही हम ये करना शुरू करेंगे, आत्मा की स्थिति अच्छी होने लग जाएगी, आत्मा की शक्ति बढ़ती जाएगी। हम बोर नहीं होंगे, हम खुशी बाहर नहीं ढूंढेंगे, हम खुशी के लिए चीज़ें नहीं खरीदेंगे। हम में से मेजॉरिटी लोगों के पास अलमारी से ज़्यादा कपड़े हैं, है? पता नहीं चलता कहाँ रखो। कपड़ा अभी ठीक ठाक होता है, कहते बोर हो गए, छोड़ो। यही मुख्य कारण है प्रकृति के प्रदूषण का। क्योंकि पिछले 20-25 सालों में हमने बहुत मेहनत करके बहुत पैसा कमा लिया, तो हमने सोचा हमारा हक है, मैंने कमाया है तो मुझे जो खरीदना मैं खरीद सकती हूँ। 25-30 साल पहले जब हम स्कूल में थे, आप सब स्कूल में थे, तो आपको पता है ना हमें हर चीज़ कितनी धीरे धीरे मिलती थी। ये चाहिए दिवाली के दिन मिलेगा, ये चाहिए बर्थडे के दिन मिलेगा। अभी तो मांगना भी नहीं पड़ता, क्लिक करते हैं, पार्सल घर ही आ जाता है। मूड हुआ गए, देखा, क्लिक किया, पार्सल घर आ गया। अब हर बार चेक करना, मैं हर कपड़ा जो खरीदूंगी, हर जूता जो खरीदूंगी, हर पर्स जो खरीदूंगी, हर बार अपने घर का फर्नीचर बदलूंगी। फ़ोन लोग कह रहे हैं कि नया वर्जन आ गया, मैं पुराना छोड़ के नया ले लूँगी। मैं हर बार जब ये करूँगी, मैं प्रकृति से रिसोर्सेज ले रही हूँ। आज मैं बोर हो रही हूँ तो खरीद रही हूँ, लेकिन 10 दिन बाद मैं फिर बोर हो जाऊंगी, क्योंकि मैंने आत्मा की शक्ति को बढ़ाने के लिए कुछ नहीं किया है। मैंने अपनी खुशी को चीज़ों पर निर्भर कर दिया है। मैंने अपने सम्मान को लोगों से झूठे मान पर निर्भर कर दिया है। मुझे डर लगता है कि लोग क्या बोलेंगे, तुम वही कपड़े पहन रहे हो फिर से, तो इसलिए मैंने नया खरीदा है। मुझे डर लगता है कि लोग कहेंगे दिवाली है, नई ड्रेस नहीं खरीदी, तो उनको खुश करने के लिए मैंने किया, और हम सब ने मिलकर प्रकृति को दूषित किया। अगली बार जब हम कुछ खरीदने लगेंगे तो हम सब प्राइस टैग तो चेक करते ही हैं, और प्राइस टैग देखकर हम ये बोलते हैं क्या मैं ये अफोर्ड कर सकती हूँ, क्या मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ। इस बार प्राइस टैग को देखकर ये बोलना, क्या ये सृष्टि इसको अफोर्ड कर सकती है, तभी खरीदना, नहीं तो घर पे सामान बहुत पड़ा हुआ है ऑलरेडी, बहुत है। आपका धन तो बचेगा ही बचेगा, लेकिन प्रकृति बचेगी। प्रकृति के साथ इस टाइम अच्छा कर्म कर लीजिए। आने वाला समय प्रकृति बहुत उथल पुथल करने वाली है, लेकिन जिसने प्रकृति के साथ अच्छा कर्म किया होगा ना, समय आने पर प्रकृति भी उसको सहयोग देगी, क्योंकि उसके साथ भी हमारा कर्म बनता है। तो बहुत ज़रूरत है प्रकृति को संभालने के लिए अपनी जीवन को सादगी पर लेकर जाना। कौन रेडी है जीवन को थोड़ा सा सिंपल करने के लिए? इसका मतलब ये थोड़ी कि हम फटे पुराने कपड़े पहनते हैं। इसका मतलब है जब तक फटते नहीं तब तक पहनते रहते हैं। इसलिए नहीं छोड़ देते क्योंकि हम बोर हो गए हैं,
इसलिए नहीं छोड़ देते क्योंकि लोग क्या कहेंगे, उसको पहनते रहते हैं, पहनते रहते हैं, पहनते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी खुशी उस ड्रेस पर निर्भर थोड़ी है। वो तब होगा जब हम अपने संस्कारों को हाई वाइब्रेशन बनाकर खुश रहना सारा दिन सीख लेंगे। फिर हम चीज़ें नहीं खरीदेंगे खुशी के लिए, हम खुश होकर जब ज़रूरत होगी तभी खरीदेंगे। तो हम रेडी है ना? इसी से तो सतयुग बनेगा ना। प्रकृति का भी तो ध्यान रखना होगा। जब तक हम ये नहीं करेंगे, खरीदने का हमारा संस्कार और बढ़ता जाएगा और चीज़ों पर निर्भर होना हमारा और बढ़ता जाएगा। फिर हम सिर्फ परिस्थिति निर्भर नहीं, लोग निर्भर नहीं, चीज़ें निर्भर हो जाएंगी। ये छोटे छोटे संस्कार हमें इस साल के लिए चेंज करने हैं। रेडी? सब रेडी सादगी के जीवन के लिए? बाहर सादगी के जीवन लाएंगे ना, यहाँ सादगी आने लग जाएगी, यहाँ सरलता आने लग जाएगी। चलो 1 मिनट आंख बंद करके पहले उनको दुआ देते हैं, वो रह गया था, लेकर आओ उनको सामने। जो आपके साथ काम करते हैं, आपके साथ घर में रहते हैं, लेकिन उनका संस्कार थोड़ा सा अलग है। उनको हम गलत नहीं कहते क्योंकि वो अपने संस्कारों के परवश है, लेकिन वो हमसे अलग है। उनको सामने लेकर आओ, उस संस्कार को देखो कि उस आत्मा में कौन से संस्कार की कमी है। और अब उनको देखते हुए हम ये संकल्प करेंगे, आप सब भी इकट्ठे बोलेंगे, सिर्फ मन में नहीं बोलेंगे, अभी इकट्ठे बोलेंगे। बीती सो बीती, फुल स्टॉप। मतलब अब तक जो हुआ ख़त्म करो। बोलते हैं बीती सो बीती, फुल स्टॉप। बोलिए। हाँ, मैं आपको क्षमा करता हूँ। आज से मेरी तरफ से, सब लोग बोलो, बोलोगे तो रिकॉर्ड होगा आपके ऊपर। आज से मेरी तरफ से आपके लिए सिर्फ और सिर्फ दुआएं। फिर से एक बार बोलते हैं, मैं आपको क्षमा करता हूँ, बात को ख़त्म करता हूँ, मेरी तरफ से आपके लिए दुआएं। और अब उस आत्मा के अंदर जो गुण या शक्ति की कमी है ना, आप उनको वो संकल्प दीजिए, आप फिल इन द ब्लैंक वो गुण आत्मा है, आप शक्तिशाली आत्मा है, आप आज्ञाकारी आत्मा है, आप सम्मान देने वाली आत्मा है, आप सही कर्म करने वाली आत्मा है। जिस भी चीज़ की कमी आपको उनके अंदर लग रही है, उसको आप दुआ बना दीजिए, उसको आप उनका आशीर्वाद बना दीजिए। उसका आपकी वो जो शक्ति है उस संकल्प की, वो शक्ति उनकी शक्ति बढ़ा देगा। अब एक लाइन और बोलते हैं, आपने जो मेरे साथ किया, सब लोग बोलो इकट्ठे मिलके, आपने जो मेरे साथ किया, इस तरफ से नहीं आ रही आवाज़, आपने जो मेरे साथ किया, आपके साथ उससे भी ज़्यादा बुरा हो। नहीं ना? इसीलिए ये हमारा संस्कार है। हम कभी नहीं चाहेंगे किसी के साथ गलत हो, हम कभी नहीं चाहेंगे कोई अपनी वाइब्रेशन में नीचे हो। दुआ देना हमारा संस्कार है। हम भारत की संस्कृति में पलते हैं जो हमेशा ऐसे रहती है, ऐसे रहती है, मतलब दुआ देती है। सत्युगी संस्कृति है। सनातन संस्कृति क्या है? आदि सनातन देवी देवता धर्म, मतलब देने वाले धर्म, देने वाले हैं। सभी देवी देवताओं की मूर्ति में हाथ कैसे होता है? रखो जरा हाथ एक बार, दोनों हाथ से दे रहे हैं। 4 हाथ दिखाते हैं तो चारों हाथ से दे रहे हैं, ऐसे दे रहे हैं, ऐसे दे रहे हैं, सिर्फ दे रहे हैं। दे रहे हैं मतलब दुआ दे रहे हैं। सामने कोई आता है और कहता है मैं नीच हूँ, मैं पापी हूँ, कपटी हूँ, सामने दुआ मिलती है। अब हमारे सामने वो आकर सुनाएंगे थोड़ी, मैं नीच हूँ, मैं पापी हूँ, कपटी हूँ, वो करके दिखाएंगे। मतलब अपने कर्म करके दिखाएंगे, अपने संस्कार के वश आएंगे। मुझे क्या बनना है?
मुझे सत्युगी दिव्य आत्मा बनकर उनको दुआ देनी है, उनकी साइड पर नीचे नहीं गिरना है, अपनी साइड पर रहकर दूसरे को भी दुआ देकर ऊपर उठाना है। ये सत्युगी संस्कार है, ये भारत की संस्कृति है। ठीक है, डन है, कर लेंगे। और एक लास्ट चीज़ जो आज करनी है, एक लॉ को याद रखना है, संकल्प से सिद्धि होती है। बोलिए एक बार, संकल्प से सिद्धि। संकल्प से सिद्धि मतलब जो भी संकल्प हम बार बार दोहराते हैं वो सिद्ध हो जाता है। तो हमें अपने संकल्पों पर अटेंशन रखना है, बहुत अटेंशन से संकल्प करने हैं, क्योंकि मेरा संकल्प रिपीट होते होते सिद्ध हो जाएगा। जैसे आजकल कई बार हम ये संकल्प करते हैं, टाइम नहीं है, लेट हो रहा है। ठीक है, हम बोलते हैं ना टाइम नहीं है, बहुत बिजी हूँ, लेट हो रहा है। 2024 में इस संकल्प को नहीं लेकर जाना अपने साथ। ये संकल्प हमारे शरीर के स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। हम बार बार क्या बोल रहे हैं, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। मैं बहुत बिजी हूँ, काम बहुत करिए, लेकिन बिजी शब्द नहीं यूज़ करना। बिजी शब्द लोअर एनर्जी है, और जब बार बार उसको बोलते हैं तो हम और लोअर 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 जाना शुरू करते हैं। तो संकल्प से सिद्धि को कैसे यूज़ करना है, जो है वो नहीं सोचना है, जो बनना चाहते हैं वो सोचना है और बोलते जाना है। जैसे खुशी चाहिए ये नहीं बोलना है, मैं हमेशा खुश हूँ, ये सोच सोच के बोल बोल के बनते जाना है। मुझे हेल्दी रहना है ये नहीं बोलना है, मैं परफेक्ट हेल्दी हूँ, ये सोच सोच के बोल बोल के अपने शरीर को हेल्दी बनाना शुरू करना है। अपना हाथ ऐसे रखो। अब अगर आप इतने थके हुए हो अभी, ठीक है, रात को ठीक से सोई नहीं, थके हुए हो, 50% थके हुए हो, लेकिन अगर आप 5-6 बार बोल दो, मैं बहुत थका हुआ हूँ, मैं बहुत बीमार हूँ, मेरा ये दर्द हो रहा है, मेरा वो दर्द हो रहा है, मेरा कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, मेरा आज ऑफिस जाने का भी मन बिल्कुल नहीं कर रहा है, बस बोलते जाओ 4-5 बार। आपको सुन के आपके घर वाले लोग भी बोलते जाएंगे, ओ वो उनको तंग मत करो, वो बहुत थके हुए हैं, बहुत थके हुए। सब मिलके इतना आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि हमने आशीर्वाद सबसे पहले अपने आप को दिया ना, वैसा वाला। तो वो जो थकावट, वो दर्द, वो बीमारी जो 50% थी, 50% थी, क्या वो थोड़ी सी बदल जाएगी? कितनी हो जाएगी? नहीं, 100 नहीं हो जाती एकदम से, लेकिन 50 से वो 55 तक ज़रूर चली जाएगी। आपको थोड़ा सा थकावट और फील होगी, फिर आप और बोलते जाओगे तो वो 60 हो जाएगी। अब इस पावर को यूज़ करना है। मेरा माइंड प्रॉब्लम को 50 से 55 लेकर जा सकता है, तो मेरा माइंड प्रॉब्लम को 50 से 45 भी लेकर जा सकता है। लेके जा सकता है या नहीं लेके जा सकता है? फिर बोलते मेरा माइंड अगर प्रॉब्लम को 50 से 100 लेके जा सकता है, तो बोलते मेरा माइंड प्रॉब्लम को 50 से 0 पर भी लेके जा सकता है। ये है संकल्प से सिद्धि। अब हम इसको करते हैं, ठीक है। अब अगर मैंने बार बार बोला मैं बीमार हूँ, तो 55 चला गया। तो अब मुझे अगर ठीक होना है तो मुझे ये बोलना बंद करना पड़ेगा, मैं बीमार हूँ। इसीलिए एक रूल और बना लो अपनी जीवन का, अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी बीमारियाँ, अपनी तकलीफ़ें किसी को नहीं सुनाना कभी भी। बीमारी सुनानी है सिर्फ डॉक्टर को, बाकी सबको बोलना मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ। ऑल इज़ वेल गाना सुना था? ऑल इज़ वेल गाना सुना था? उस गाने में क्या था? कुछ भी हो जाए, सिर्फ क्या बोलना है? ऑल इज़ वेल, मतलब सब कुछ परफेक्ट है। वो गाना संकल्प से सिद्धि सिखा रहा था। हमने सिर्फ गाना गाया और ख़त्म कर दिया, सीखा नहीं उसको जीना कैसे अपने अंदर। तो अपनी प्रॉब्लम्स नहीं बतानी है। कोई भी आपको मिले, पूछे क्या हाल चाल है, क्या बोलेंगे जवाब में? चलो आज रेडी करो, क्या हाल चाल है? बहुत कैसा है? बहुत बढ़िया है। फिर मैं ऊपर से कहूँगी मैंने सुना आपके घर में प्रॉब्लम आई थी वो वाली। अब आप क्या बोलेंगे ऊपर से? मैंने सुना आपकी तबीयत ठीक नहीं थी। सब परफेक्ट है जी। इतनी जल्दी ठीक हो गए? हाँ बिल्कुल ठीक हो गए। अब क्या होगा,
जितनी बार आपने रिपीट किया ना सब परफेक्ट है, पहले आपकी एनर्जी चेंज हो गई, फिर आपने उनके माइंड पर डाल दिया सब परफेक्ट है, वो घर जाएंगे 4 लोगों को बोलेंगे सब परफेक्ट है, बहुत जल्दी सब लोग बोलना शुरू कर देंगे सब परफेक्ट है, सब परफेक्ट है, सब परफेक्ट है, तथास्तु सब परफेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपने उनको बोल दिया हाय क्या बोलूँ तेरे को, क्या बताऊँ, क्या कर रहे हो मैं, तो जितना दर्द नहीं होगा उससे ज़्यादा हम बोल देते हैं। फिर वो घर जाके बोलेंगे पता है पड़ोस में वो मिले थे, वो बोल रहे थे उनकी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा उनकी तबीयत ठीक नहीं है, 5, 10, 15 लोग, और बहुत जल्दी सब लोग बोल रहे होंगे वो बीमार हैं, वो बीमार हैं, वो बीमार हैं, तथास्तु। इसीलिए कुछ भी हो जाए, सिर्फ जो आपकी प्रॉब्लम ठीक कर सकता है उसको ही बताओ, बाकी सबको बोलो मेरी जीवन परफेक्ट है। आजकल ऑपोजिट हो गया है, कहते हम बिल्कुल नहीं बोलेंगे परफेक्ट है, लोगों की नज़र लग जाती है, इसलिए सब परफेक्ट होते हैं तो भी बोलते हैं परफेक्ट नहीं है। ऑपोजिट चाह रहे हैं। करना ये था कि कुछ भी परफेक्ट नहीं था तो भी बोलना था परफेक्ट है, अब सब कुछ परफेक्ट है तो भी जाके बोलते नहीं नहीं जी कुछ भी ठीक नहीं है, ताकि लोगों की नज़र न लगे। किसी की नज़र नहीं लग सकती हमारे को, ये बहुत बड़ी भ्रांति है। किसी की हमारे को नज़र नहीं लग सकती, हमारे ऊपर सिर्फ हमारी संकल्पों की नज़र लगती है। आपके संकल्प ठीक हो जाए, ऊपर रहें, तो बाकी सबकी लोअर एनर्जी तो नीचे ही रह जाएगी, हम ऊपर हो जाएंगे। और हर रोज़ अपने आप को कहो मेरे ऊपर परमात्मा की नज़र है, मेरे पास इतने लोगों की दुआ है, अगर 1-2 लोग ईर्ष्या करते भी हैं तो उसका मेरे ऊपर क्या असर पड़ने वाला है, कुछ भी असर नहीं पड़ने वाला है। इतने सुंदर सुंदर मकान बना के उस पे बाहर वो गंदे गंदे काले काले चेहरे टांग देते हैं, कोई काला चेहरा थोड़ी किसी की वाइब्रेशन से हमें बचा सकता है। हमारे को अपने मन की स्थिति इतनी ऊंची रखनी है, जिसको आपसे ईर्ष्या है ना उसको भी दुआ भेजो, उसको दुआ भेजकर उसको भी ठीक कर दो तो खुद भी बच जाएंगे। तो ठीक है, संकल्प से सिद्धि। अभी हम 10 संकल्प लिखेंगे, आप फ़ोन पे अपने रिकॉर्ड कर लेना, जो हम आज से शुरू कर देंगे करना। भाषा चेक करते रहना, फिर आप कोई भी संकल्प बना सकते हैं अपनी परिस्थितियों के हिसाब से, अपनी चैलेंजेस के हिसाब से, और फिर आप औरों को भी सिखाना। आप घर जाके अपने बच्चों के लिए भी ज़रूर बनाना। सिर्फ हम बार बार कहें बच्चे देखो कैसे हो गए हैं, बच्चों का क्या करें, ऐसे बोलने से तो नहीं चलेगा, सबके लिए दुआ बनानी है। तो पहला संकल्प, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। शक्तिशाली आत्मा मतलब कोई भी बात आ जाए, मेरा रिस्पॉन्स, मेरी चॉइस परफेक्ट रिस्पॉन्स है, पावरफुल सोल। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। दूसरा संकल्प, मैं हमेशा शांत हूँ, स्थिर हूँ। तीसरा संकल्प, मैं हमेशा खुश हूँ, खुशी चाहिए नहीं, मैं हमेशा खुश हूँ। चौथा, मैं निडर हूँ, मैं निश्चिंत हूँ, मैं निडर हूँ, मैं निश्चिंत हूँ। पांचवा, आप ब्लैंक अभी रखो, आप घर जाके अपना पर्सनल लिखना, उसके अंदर कोई भी संस्कार जो आप चेंज करना चाहते हैं। भाषा क्या है, नेगेटिव शब्द का उपयोग नहीं करना, बनना है, होना है, करना नहीं, मैं हूँ, अंडरलाइन। छठा संकल्प, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मैं सबको देने वाली आत्मा हूँ। कुछ नहीं चाहिए मतलब प्यार चाहिए, सम्मान चाहिए, नाम चाहिए, मान चाहिए। ऐसे नहीं खड़े होना, इधर देखो ऊपर एक बार, ऐसे नहीं खड़े होना दुनिया के सामने कभी भी। कैसे खड़े होना है, मैं देने वाली आत्मा हूँ, ठीक है। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मैं सबको देने वाली आत्मा हूँ। अगला संकल्प, मेरा शरीर स्वस्थ है, निरोगी है, हमेशा रहेगा, परफेक्ट हेल्दी बॉडी ऑलवेज। मेरा शरीर स्वस्थ है, निरोगी है, हमेशा रहेगा। अगर मेरे शरीर में कुछ भी दर्द, रोग, बीमारी कुछ भी है तो अगला संकल्प स्पेसिफिक उसका बनाना है। मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल है 120/80, अगर नॉर्मल नहीं है तो हर एक अपना बना लो। अब किसी को भी अगर कुछ भी है बॉडी के अंदर, और अगर कुछ नहीं है तो सिर्फ एक ही संकल्प, मेरा शरीर परफेक्ट है, निरोगी है, हमेशा रहेगा, ये भी बोलना है। सिर्फ अभी नहीं है, हमेशा रहेगा।
कहीं भी दर्द है, घुटने में दर्द है, बोलो मेरे घुटने परफेक्ट है, मैं भाग रही हूँ। जो दिख रहा है वो नहीं बोलना है, जो देखना चाहते हैं वो बोलना है, संकल्प करके उसको सिद्ध करना है। अगला संकल्प अपने काम के लिए, ये हर एक को पर्सनल करना है। जो आप अचीव करना चाहते हैं, कुछ आप बनना चाहते हैं, कुछ आप पाना चाहते हैं, आपको भाषा में लिखना है वो ऑलरेडी हो चुका है, मैं वो बन चुका हूँ। सफलता मेरे लिए निश्चित है। सफलता चाहिए नहीं, चाहिए बोलेंगे तो हमेशा चाहिए की साइड पे रहेंगे। सफलता मेरे लिए निश्चित है। अगले 2 महीनों में बच्चों के एग्ज़ाम हैं, जिनके घर बच्चे हैं, मन बुद्धि एकाग्र है, निडर है, अपनी क्षमता से ज़्यादा पढ़ते हैं, इस साल उनके एग्ज़ाम में फिल इन द ब्लैंक नंबर लिख दो। जो उस बच्चे की क्षमता है उससे 5% ज़्यादा। इस बार एग्ज़ाम में इतने नंबर आ चुके हैं, आने हैं नहीं, आ चुके हैं। हर एक अपने घर के लिए एक संकल्प करो, हमारे पास भरपूर धन है। कमी का शब्द नहीं यूज़ करना, कम है कभी नहीं। हमारे पास भरपूर धन है, हमारे पास भरपूर समय है। फिर एक संकल्प रिश्तों के लिए, मैं सबको स्वीकार करती हूँ, सब मुझे स्वीकार करते हैं। मेरा हर रिश्ता प्यार और सम्मान की नींव पर मजबूत है। मेरा घर स्वर्ग है, मेरा घर स्वर्ग है। और आखिरी संकल्प, परमात्मा की शक्तियाँ और दुआएं मेरे चारों तरफ सुरक्षा कवच है। वाइट लाइट सर्कल बनाए अपनी तरफ। किसी की वाइब्रेशन इस सर्कल में नहीं आ सकती है। लोगों की वाइब्रेशन एक सोच है, हमने परमात्मा को याद करके वो वाली सोच का एक सर्कल बना लिया। हायर एनर्जी थॉट के अंदर लोअर एनर्जी किसी की थॉट नहीं जाती, वो आपके इर्द गिर्द बैठ कर भी ईर्ष्या करते रहे, वो एनर्जी आप तक नहीं आ सकती है। परमात्मा की शक्तियाँ और दुआएं मेरे चारों तरफ एक सुरक्षा कवच है। इस सुरक्षा कवच को अपने परिवार के चारों तरफ बना दो, अपने घर के चारों तरफ बना दो, अपने ऑफिस के चारों तरफ बना दो, भारत देश के चारों तरफ बना दो, सृष्टि के चारों तरफ बना दो। ओके, फोन रखिए। क्या रखा? मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं शांत हूँ, स्थिर हूँ, मैं हमेशा खुश हूँ, मैं निडर हूँ, मैं निश्चिंत हूँ। ठीक है, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मैं सबको देने वाली आत्मा हूँ। मेरा शरीर स्वस्थ है, निरोगी है, हमेशा रहेगा। कोई भी शरीर में बीमारी है, प्लीज़ उसके लिए स्पेसिफिक संकल्प ज़रूर करना। रिश्ते मजबूत हैं, घर स्वर्ग है, सफलता निश्चित है, परमात्मा की शक्ति और दुआएं सुरक्षा कवच है। अब इसको करना कब है? सबसे इम्पोर्टेंट टाइम करने का है रात को सोने से पहले। आखिरी थॉट सोने से पहले और सुबह उठते ही सबकॉन्शियस माइंड खुला होता है, उसके अंदर ये बीज डालना है श्रेष्ठ संकल्पों का। तो रात को सोने से पहले परफेक्ट तो ये होगा कि आप एक छोटी सी डायरी अपने तकिए के पास रख लीजिए और रात को सोने से पहले अपने संकल्पों को लिख लीजिए एक बार। 1 मिनट लगेगा, लिखने से डीप रिकॉर्डिंग हो जाती है। इसमें आप कोई भी अपना संकल्प और ऐड करो, जो भी आप अपने जीवन में सिद्ध करना चाहते हो। मिरेकल क्रिएट होंगे, मिरेकल। दुनिया उसको मिरेकल बोलेगी, हम तो उसको पावर ऑफ माइंड बोलते हैं। संकल्प से सिद्धि भारत की संस्कृति में लॉ है हजारों साल से। तो उसको रात को सोने से पहले 1 मिनट के लिए लिख लो। सारा दिन जो हुआ परमात्मा को याद करके सबको क्षमा करो, मन से सबसे क्षमा मांगो, शुक्रिया करो, इसको साफ करके सो। आजकल कई लोग रात को सोते हैं, सुबह नहीं उठते, आत्मा शरीर छोड़कर आगे चली जाती है, टाइम नहीं मिलता माफ़ी मांगने का। हर रोज़ करना चाहिए। सुबह उठते ही पहला संकल्प, शुक्रिया परमात्मा का, शुक्रिया अपने कर्मों का, और फिर ये 10 संकल्प रिपीट कर दो। और तीसरा जो बहुत पावरफुल टाइम है, खाना खाने से पहले, भोजन से पहले। जैसा अन्न होता है वैसा
मन होता है। आप मानते हैं इस बात को? जैसा अन्न होता है वैसा मन होता है। आजकल के बच्चों को पता ही नहीं है ये, वो सिर्फ प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट वही काउंट करते हैं, जो कि ज़रूरी है, लेकिन वाइब्रेशन ज़्यादा ज़रूरी है। अपने शहर में एक नया संस्कार लाएं, घर पर खाना खाने का संस्कार लेकर आए वापस। घर बैठकर डब्बे मंगाने का नहीं, घर से डब्बे वापस घर बाहर लेकर जाने का संस्कार वापस लेकर आए। क्योंकि जैसा अन्न होता है वैसा मन होता है। कोई इमरजेंसी होती है तो आप खरीद के खाना खाएं, घर पे आराम से बैठकर क्या खाना मंगवा रहे हैं बाहर से। बाहर जो खाना बनता है वो पैसों के लिए बन रहा है, वो आपके स्वास्थ्य के लिए नहीं बन रहा है। वो ये कैलकुलेट कर रहे हैं आपका प्रॉफिट कैसे बढ़ाना है उनको अपना, वो ये कैलकुलेट नहीं करने आपको कौन से विटामिन ज़्यादा देने हैं, वो नहीं कर रहे कैलकुलेट, ये वो उनका बिजनेस है। तो सबसे पहले तो उसके अंदर पैसे की एनर्जी है, दूसरा उसके अंदर चाहिए की एनर्जी है। जब आप घर पे खाना बनाते हैं तो कौन सी एनर्जी बनाते हैं? मुझे अच्छा देना है। जब कोई बिजनेस के लिए खाना बनाएगा वो क्या बनाएगा? मुझे इसमें से कमाना है। सबसे ज़्यादा फंडामेंटल तो यही एनर्जी चेंज हो गई हमारी। हम देने वाले से चाहिए वाले बन गए, क्योंकि हम खाना चाहिए वाला खा रहे हैं। तो चाहिए वाला खाना बंद, देना वाला खाना शुरू करें। और तीसरी उसके अंदर एनर्जी है, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, क्योंकि खाना इतने लोगों का बन रहा है, वो सारा दिन रसोई में बोलते रहते हैं जल्दी करो जल्दी करो। वो वाला हम खाना खाते हैं और हम भी बोलते रहते हैं जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। खाने से आया वो मंत्र। और तीसरी चीज़ जो बना रहा है उसकी मनोस्थिति, उसके संस्कार है उसके अंदर। कोई परेशान है, उसने खाना बनाया, आप खाओ, थोड़ी देर के बाद आपको कोई ना कोई बात की चिंता होने लग जाएगी। और चौथी चीज़, उसके अंदर परमात्मा की याद और शक्ति की दुआएं नहीं है। ये सब कुछ हम घर पे कर सकते हैं। तो 3 प्रकार के भोजन होते हैं। भगवान की याद में बना हुआ खाना, जिसको हम प्रसाद कहते हैं। परिवार के प्यार में बना हुआ खाना, जो हम घर पे बनाते हैं। और दूसरा पैसों की याद के लिए बना हुआ खाना, जो हम बाहर से खरीद के खाते हैं। 3 वाइब्रेशन है। कौन सी वाइब्रेशन का खाना खाना है? एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जब वो डब्बा मंगवाते हो ना आप घर पे, उस पर एक और वाइब्रेशन होती है, डर और चिंता की कि मैं टाइम पर पहुंच जाऊं, नहीं तो ये मेरा ऑर्डर कैंसिल कर देंगे। पहली बात तो घर बैठ के डब्बा ऑर्डर मत करो, प्यार से खाना बनाओ। और अगर ऑर्डर कर रहे हो तो प्लीज़ उसको बोलना तुम आराम से आना, हम वेट करेंगे। हमारे लिए जल्दी जल्दी करके डर के गलत तरह से स्कूटर चला के नहीं आना। ये हमारा कर्म बनता है, ये हमारा कर्म बनता है। अब हमें दूसरी चीज़ करनी है, घर में खाना बनाओ लेकिन प्रसाद की तरह बनाओ। जैसा अन्न वैसा मन, उस पर हमने बहुत प्रयोग किए हैं। आप घर में रसोई में परमात्मा के याद के भजन चलाओ, प्रवचन चलाओ, मंत्र चलाओ, खाना बनाओ। आपका घर का परिवार का भाग्य बदल जाएगा। फिर खाना बनाते समय आप ये संकल्प रिपीट करो, उसके अंदर शक्ति दो, मेरा घर स्वर्ग है, सभी एकजुट है, सभी प्यार से हैं, सभी शांत हैं। आप खाने में डालते जाओ, रोटी में डालते जाओ, दाल में घुमाते जाओ, उनको पता नहीं चलेगा उनके मन की स्थिति कैसे बदल गई। रसोई से घरों के भाग्य बनते हैं। थोड़ा सा रसोई में जाना फिर से शुरू करना चाहिए। जब से हमने खाने बाहर के कर दिए, हमारे भाग्य बदल गए। फिर हम बच्चों की तरफ देखते, कहते हैं बच्चे क्या हो गया, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करते रहते हैं। खाना नहीं खा रहे घर का बना हुआ। अन्न बदलो, मन बदल जाएगा, मन शक्तिशाली होगा, तन स्वस्थ हो जाएगा। और उससे पहले स्टार्ट करो धन से। 4 एनर्जी है, बोलना इकट्ठे, धन, अन्न, मन, तन, इसी ऑर्डर में चलेंगे। धन अच्छे कर्मों से लेकर आना घर, क्योंकि उस धन से आपका अन्न खरीदा जाता है। जिस घर में धन सही तरीके से आ नहीं रहा, उस घर का खाना नहीं खाना, क्योंकि उस घर का अन्न ही ठीक नहीं है फिर। तो धन का असर अन्न का असर मन पर, मन का असर तन पर पड़ता है। चलना है, ध्यान करना है इस बात का। क्या बनना है हमें? फरिश्ता। सबको दुआएं देना है, अच्छी तरह से धन कमाना है, लेकिन श्रेष्ठ कर्मों से। सात्विक अन्न प्रसाद बनाकर खाना है। और रोज़ सुबह 15-20 मिनट कम से कम हमें परमात्मा के ज्ञान के महावाक्य अंदर भरने। एक परहेज़ और पक्की कर लेते हैं, नहीं तो सत्युग नहीं बनेगा। और वो है ये फ़ोन और टीवी से जो इतना कुछ ले रहे हैं सारा दिन,
ये मन की खुराक है। जो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, वो ही संस्कार बनते हैं। और इसीलिए 25 सालों में हमारे संस्कार बहुत बदल गए हैं समाज के, क्योंकि जो हम सुन पढ़ देख रहे हैं वो बदल गया। कौन कौन थोड़ी सी डाइटिंग करने के लिए शुरू कर रहा है, फ़ोन और टीवी से डाइटिंग? हाँ, बहुत अच्छा। खुद ही खुद के संस्कार से हम वैसे ही परेशान हैं। रात को बैठते हैं, पहले तो टीवी देखते हैं, दुनिया में क्या हो रहा है उसके दृश्य देखते हैं, फिर घर टूटने वाले ड्रामे देखते हैं, फिर सब कुछ देखने के बाद जब टीवी बंद होता है अपने बेड पर आते हैं, कहते हैं अब मैं थोड़ा सा फ़ोन तो देख लूँ ना सोने से पहले, तो फिर उस पर भी चले जाते हैं। इतना सब करने के बाद ऐसा मन की स्थिति सोएगी कैसे ठीक से? गहरी नींद नहीं आती। परहेज़ करें। और हम सब मिलकर 3 दिन के लिए 1 घंटा निकाल कर मेडिटेशन ज़रूर सीखें। मेडिटेशन एक गिफ्ट है जो अपने को नए साल के लिए दे दो, क्योंकि वो गिफ्ट आपकी वाइब्रेशन को ऊपर उठाएगा, मन को स्ट्रांग रखेगा, शरीर को स्वस्थ रखेगा, रिश्तों को मजबूत रखेगा। बड़े से बड़ी क्राइसिस में हमारे पास सेंटर पर इतने परिवार आते हैं पूरे दुनिया में, उनके घर में अगर उसके परिवार के सदस्य भी शरीर छोड़ता है तो वो बिल्कुल एकाग्र एक रस होकर उसको भी परमात्मा की याद में शांति से दुआएं देते हुए विदाई देते हैं, क्योंकि रोज़ अभ्यास करने से शक्ति आ जाती है। तो बाकी छोटी छोटी परिस्थितियां तो आराम से क्रॉस होती है। तो मेडिटेशन कोर्स की डेट और टाइम नहीं दिया बहन मुझे, अरुणा बहन, टाइम और डेट नहीं दिया मेडिटेशन का। कल से 24 तारीख से इस शहर में जितने सेवा केंद्र हैं, आप जहाँ जहाँ रहते हैं आपके नज़दीक राजयोग मेडिटेशन सेंटर है, तो कल से 4 टाइम रखे हैं, जो भी टाइम आपको सूट करे वो। सुबह 7 बजे, सुबह 10 बजे, शाम को 4 बजे, शाम को 7:30 बजे, 1 घंटे के लिए। रिपीट कर ले। सुबह 7 बजे, सुबह 10 बजे, शाम को 4 बजे, शाम को 7:30 बजे। इस 4 टाइम में से कोई भी एक टाइम सिलेक्ट करके हम 3 दिन के लिए 1 घंटा निकालेंगे। कौन कौन टोटल 3 घंटे ये निकालने के लिए रेडी है? 3 दिन के लिए 1 घंटा बस। इससे बढ़िया गिफ्ट आप अपने आप को नहीं दे सकेंगे, क्योंकि ये गिफ्ट आपके जीवन में बहुत सारे और गिफ्ट लेकर आ जाएगा। कोई आपका परिवार का सदस्य आज नहीं आया हो, उसको भी लेकर आ। आप सबके फोल्डर में ये है सारा डिटेल्स। आपको कुछ एक छोटी सी बैग मिली होगी जब आए होंगे, या फोल्डर मिला होगा, उसमें ये है। उसमें सब सेंटर्स के एड्रेस और नंबर भी हैं। राजयोग अर्थात खुद पर राज्य करना, स्वराज्य के लिए हम सीखते हैं राजयोग। खुद के मन पर राज्य, खुद के कर्म इंद्रियों पर राज्य। चलिए अभी हम 2 मिनट साइलेंस में बैठेंगे। सीधा होकर बैठें। ओम शांति। दीदी राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास कराए। इसके पहले दीदी की जो 2 बुक है, द पावर ऑफ द थॉट, वन थॉट, द पावर ऑफ वन थॉट, ये बहुत अच्छी किताब है और बाहर से आप ये खरीद भी सकते हैं। और दूसरी है असीम आनंद की ओर, ये दीदी की ही किताब है। तो आप सभी सेवा केंद्र पर से भी ले सकते हैं और यहाँ बाहर भी स्टॉल लगे हुए हैं, तो आप ज़रूर लेना। और दूसरा, हमारे बड़ोदरा शहर के प्रथम नागरिक मेयर श्री पिंकी बेन भी आए हैं, दीदी का सम्मान करेंगे। उसके बाद दीदी मेडिटेशन कराएगी बाद सबको। में करेंगे वो, बाद में बहन बैठे साथ में, आके बैठे। अच्छा, सीधा होकर बैठेंगे और फिर से अटेंशन को भ्रिकुटी के बीच लेकर आएंगे। बहन को यहाँ बिठाओ, साथ में आ जाओ, आओ बैठो। फिर से देखें यहाँ भ्रिकुटी के बीच चमकता हुआ सितारा। संकल्प से सिद्धि का प्रयोग करेंगे।
अपने आप को देखते हुए संकल्प करें, मैं सतयुगी आत्मा हूँ। सबको देने वाली आत्मा हूँ। कोई कैसा भी व्यवहार करे, म्यूजिक को सॉफ्ट करेंगे, कोई कैसा भी व्यवहार करे, सबको प्यार देने वाली, दुआएं देने वाली, सम्मान देने वाली, क्षमा करने वाली मैं सतयुगी आत्मा हूँ। हमेशा शांत और स्थिर मैं अपने परिवार का शक्ति स्तंभ हूँ। मैं अपने परिवार का शक्ति स्तंभ हूँ। इस नए साल के लिए मैं खुद को गिफ्ट देती हूँ 3 दिन के लिए 1 घंटा स्वराज्य सीखने के लिए। मन का मालिक मन मेरे अनुसार चले, मेरे शब्द सिर्फ दुआ बने, मेरा हर कर्म श्रेष्ठ हो। सही पर खड़े होने की शक्ति चाहे अकेले हों, प्रकृति के साथ श्रेष्ठ कर्म करने की सादगी, ये है सत्युगी जीवन। अन्न प्रसाद हो, पानी अमृत हो, ये है सत्युगी जीवन। मैं आत्मा परमात्मा का फरिश्ता स्वर्णिम भारत बनाऊंगा। ये मेरी इस वर्ष के लिए खुद से प्रतिज्ञा है। अपने संस्कारों से इस संसार को बदलूंगा, ये मेरी खुद से प्रतिज्ञा है। अगले 10 मिनट तक जब तक हम घर नहीं पहुंचते हैं, हम मौन में रहेंगे, बिल्कुल मौन में, जैसे कि इस ग्राउंड में कोई है ही नहीं। जैसे जैसे बताया जाएगा वैसे ही उठते जाएंगे, लेकिन फरिश्तों की तरह चलेंगे, बिल्कुल मौन में। मौन आत्मा की शक्ति बढ़ाता है। हर रोज़ सुबह थोड़ा समय मौन रखें। शब्दों पर संयम भी आता है। हमारा मुख हमारे अनुसार चलना शुरू होता है। मौन हमारी शक्ति बढ़ाता है। सबसे पीछे की 10 लाइनें उठें और सबसे आगे की 5 लाइनें उठें और बिल्कुल साइलेंस में चलेंगे, जैसे कोई है ही नहीं। सबसे पीछे की 10 लाइनें उठें, सबसे आगे की 5 लाइनें उठें, पीछे की 10 लाइनें और उठें, पीछे की 10 लाइनें और उठें, आगे की 5 लाइनें और उठें। आगे की 5 लाइनें और उठें, पीछे की 5 लाइनें और उठें और आगे